गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। आज का जो क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं वो है राइटिंग अ पॉलिनोमियल। अभी तक तो हमें ये पता था कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है और हमें उसके ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं और उसके बाद अगर ज़ीरोज़ मिल चुके हैं तो फिर हमें उसके सम और प्रोडक्ट का फॉर्मूला करना था। तो हमने क्या किया, सम निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ किया जा रहा था, वो था -b/a, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा। जो हमारे पास अल्फ़ा और बीटा नाम के ज़ीरोज़ थे उनका सम था -b/a। और फिर प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला हमने किया, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा के लिए जो फॉर्मूला हमें करना था यूज़, वो फॉर्मूला था c/a। इसके साथ ही अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट फार्मूला। नेक्स्ट फार्मूला मतलब अगर मुझे ये पता है कि अल्फ़ा बीटा क्या है, या फिर हमें ये पता है कि इनका सम और प्रोडक्ट क्या है, तो फिर हम पॉलिनोमियल लिखा करेंगे। जैसे एक पॉलिनोमियल लिखने का फॉर्मूला हमारे पास होगा x² माइनस sx प्लस पी। अब ये s क्या चीज़ है? s का मतलब हुआ सम ऑफ दी ज़ीरोज़ एंड p विल बी द प्रोडक्ट। सम के लिए हम s यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या रखना होगा? यहाँ रखना होगा हमें अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ रखना होगा अल्फ़ा इंटू बीटा, और हमें मिल जाएगी हमारी पॉलिनोमियल। तो ये हमारा न्यू फार्मूला। इन तीनों फार्मूले के साथ ही हमारी ये वाली एक्सरसाइज डन हो जाएगी। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए फार्मूला आप। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट। सम गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है, तो बहुत इजी है ना, हमें फॉर्मूले के अंदर फिट करना है और जल्दी से हमारी पॉलिनोमियल लिख लेनी है। तो पॉलिनोमियल कैसी है? पॉलिनोमियल है, एक्चुअली हम पॉलिनोमियल को किस फॉर्म में लिखेंगे? हम लिखेंगे पी एक्स की फॉर्म में। आप x की जगह कुछ भी ले सकते हैं, राइट? तो पी एक्स अगर मैं ले रही हूँ तो मैं x ही यूज़ करूँगी, x² माइनस एस एक्स प्लस पी, x² माइनस s यानी कि सम विच इज़ गिवन टू बी -8/3 x प्लस p विच इज़ गिवन टू बी 4/3। अच्छा, यहाँ पर जो हम बेसिक मिस्टेक करते हैं वो ये है कि सम देखिए वहाँ पर -8/3 है, फॉर्मूले में ऑलरेडी एक माइनस लगा है, हम भूल जाते हैं इन दोनों साइन को कंबाइन करना है। तो ये दोनों साइन आप पहले एज इट इज़ लिखिए और फिर आप उसको हटाइए ताकि कोई मिस्टेक ही ना हो। अब ये बन चुका है 8/3x प्लस 4/3, राइट? आप इतना छोड़ दीजिए तो भी ठीक है, अदरवाइज आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। हमने सीख लिया था कि ऐसी इक्वेशंस या पॉलिनोमियल्स को कैसे सॉल्व करना है। 3 जो इन दोनों के पास है, इसके पास नहीं है, हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3x² प्लस 8x प्लस 4। ये 3 यहाँ पर ऑलरेडी है डेनोमिनेटर में, तो यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होता है, सिर्फ इस डेनोमिनेटर के पास 1 था तो इसके न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो गई हमारी पॉलिनोमियल। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, 3x² प्लस 8x प्लस 4, राइट? अब आगे का काम क्या है? ये 3 हमने हटा दिया। कल हमने सीखा था कि हमें ये 3 रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा मुझे इसके साथ एक चीज़ यूज़ करनी होती है, जो है एक इंटीजर के लिए मुझे k लगाना होता है। इसके बिना आपका क्वेश्चन इनकम्प्लीट रह जाएगा। यूज़ इट, आपको ये इंटीजर लगाना है, क्योंकि हमें पता है जैसे हमने 3 लगाया हुआ था वैसे यहाँ पर कोई दूसरा इंटीजर भी अगर होगा तो भी कोई भी पॉलिनोमियल बनेगा, उसका सम और प्रोडक्ट यही आने वाला है। अब देखिए हमें मिल चुकी है पॉलिनोमियल, लेकिन आगे का काम बचा है। क्या बचा है? फाइंड इट्स ज़ीरोज़। पॉलिनोमियल मिल जाएगी तो ज़ीरोज़ निकाल सकते हैं ना। क्या फॉर्मूला यूज़ होगा ज़ीरोज़ निकालने के लिए? मैं ये रब करती हूँ, नोट कर लीजिए पहले, इतना जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, पॉलिनोमियल यहाँ रखते हुए इसके आगे का काम है हमें इसके ज़ीरोज़ निकालने हैं। तो अब तो हमें ये बहुत अच्छे से आ चुका है ज़ीरोज़ निकालने के लिए। अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है तो ज़ीरोज़ निकालने के लिए हमें सिर्फ फैक्टराइज करने की ज़रूरत पड़ती है। फैक्टराइज यानी कि मल्टीप्लिकेशन करने पर 12 आना चाहिए और एडिशन आना चाहिए 8। हम 12 के नज़रिए से सोच के चलते हैं, विच इज़ 6 और 2। 6 और 2 को मल्टीप्लाई किया, 12 आया, और अगर मैंने इन दोनों को जोड़ा तो आई गेट 8। बहुत आसान है। अब सॉल्व कर लेते हैं। 3x² प्लस 8 को ब्रेक करके लिखना है, स्प्लिट किया मैंने, 6x प्लस 2x लिखा, नो चेंज इन 4, राइट? पेयरिंग की, इन दोनों में से कॉमन आने वाली चीज़ें 3 एंड x, यहाँ बचा 3x प्लस 2। अच्छा, इसमें क्या बचा? आई एम सॉरी, मैं 3 कॉमन ले चुकी हूँ तो यहाँ सिर्फ x बचा, x प्लस 2। इन दोनों में से मैं प्लस
2 कॉमन ले रही हूँ तो x प्लस 2 बचा। अब मेरे पास दो फैक्टर्स आ चुके हैं, एक आ चुका है 3x प्लस 2 और दूसरा फैक्टर है x प्लस 2। इन दोनों से हमारे ज़ीरोज़ भी निकल आएंगे, एक ज़ीरो हो जाएगा, x इक्वल -2/3 एंड -2। ईजी। तो ये क्वेश्चंस थे जो आप सिंपली फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे और आपको ज़ीरोज़ मिल जाएंगे, और ज़ीरोज़ मिल जाएंगे, पॉलिनोमियल मिल जाएगा, तो फिर आप ज़ीरोज़ आसानी से निकाल सकते हैं। ये था इसका फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड वाला करते हैं जल्दी से, मैं इसको रब कर देती हूँ। सेम वही फॉर्मूला है हमारा। सबसे पहले लिखा हमने पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या थी? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, एस की जगह मैं रखने वाली हूँ 21/8। सो दिस इज गिवन टू बी सम एंड दिस वन इज प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट विल बी 5/16। अब फिर मुझे एलसीएम लेना होगा, राइट? एलसीएम लेने के लिए मैंने यहाँ लिया 16। अब 16 यहाँ पर 1 है ना, तो 16 1 को डिवाइड करेगा 16, यहाँ बन गया 16x²। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा? इसको सॉल्व करने का तरीका, ये दोनों सेम डेनोमिनेटर नहीं थे, तो इसका मतलब इन दोनों का डिविजन हमें करना होगा। 8 और 16 डिवाइड हुआ तो मेरे पास आएगा 2, उस 2 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा 42 प्लस 16 सेम है, यानी कि 5 एज इट इज आ जाएगा। एक्स नहीं लगाया, तो मेरे पास पॉलिनोमियल आ चुका है 16x² माइनस 42x प्लस 5, राइट? और पॉलिनोमियल से पहले मुझे एक स्केलर लिखना ज़रूरी है, जैसे k, राइट? इतना नोट कीजिए और फिर हम जल्दी से निकालते हैं हमारे ज़ीरोज़ भी। डन। ज़ीरोज़ निकालने के लिए मैं सिर्फ यूज़ कर रही हूँ 16x² माइनस 42x प्लस 5। अच्छा, मेरे पास आना क्या चाहिए? प्रोडक्ट होना चाहिए 16 × 5 80 और सम होना चाहिए -42। इसको ना रेफर करके हम 80 से बनाने की कोशिश करते हैं। 80 देखो कितना इजी था, 40 × 2 है ना, 40 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 80 मिला, और इन्हीं दोनों से मुझे 42 भी मिल जाएगा। मैं दोनों के दोनों नंबर्स माइनस के ले सकती हूँ, 16x² माइनस 40x और -2x प्लस 5। ठीक है, -42 को -40 -2 लिखा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि सेम साइन है। सेम साइन है तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास पॉजिटिव साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। अब हम लेते हैं जल्दी से कॉमन। इन दोनों में कॉमन आया व्हाट? 8x कॉमन। 8 16 को डिवाइड करेगा 2, यहाँ से x बचा, माइनस की जगह माइनस, 8 कॉमन आ चुका है तो यहाँ बचा 5, माइनस यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे माइनस का 1 कॉमन लेना पड़ेगा, सो दैट मैं 2x को तो पॉजिटिव बना सकूं और 5 को नेगेटिव। क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि मुझे इन दोनों को सेम करना है। प्लस का 1 अगर कॉमन लेती तो ये चीज़ नहीं हो पाती, तो 2x आ जाता पॉजिटिव और ये आ जाता माइनस का, जो कि गलत होता। तो अब आता है हमारे पास फैक्टराइजेशन से दो फैक्टर्स बनाने का काम। दोनों फैक्टर्स आ चुके हैं, 2x - 5 और 8x - 1। तो x की 2 वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी है 5/2 एंड 1/8, एंड हियर वी हैव द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 डन। इसके आगे हम करते हैं जो भी थर्ड फोर्थ क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट। सम गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है, तो बहुत इजी है ना, हमें फॉर्मूले के अंदर फिट करना है और जल्दी से हमारी पॉलिनोमियल लिख लेनी है। तो पॉलिनोमियल कैसी है? पॉलिनोमियल है, एक्चुअली हम पॉलिनोमियल को किस फॉर्म में लिखेंगे? हम लिखेंगे px की फॉर्म में। आप x की जगह कुछ भी ले सकते हैं, राइट? तो px अगर मैं ले रही हूँ तो मैं x ही यूज़ करूँगी, x² माइनस sx प्लस p, x² माइनस s यानी कि सम विच इज़ गिवन टू बी -8/3 x प्लस p विच इज़ गिवन टू बी 4/3। अच्छा, यहाँ पर जो हम बेसिक मिस्टेक करते हैं वो ये है कि सम देखिए वहाँ पर -8/3 है, फॉर्मूले में ऑलरेडी एक माइनस लगा है, हम भूल जाते हैं इन दोनों साइन को कंबाइन करना है। तो ये दोनों साइन आप पहले एज इट इज़ लिखिए और फिर आप उसको हटाइए ताकि कोई मिस्टेक ही ना हो। अब ये बन चुका है 8/3x प्लस 4/3, राइट? आप इतना छोड़ दीजिए तो भी ठीक है, अदरवाइज आप आगे सॉल्व कर सकते हैं
हमने सीख लिया था कि ऐसी इक्वेशंस या पॉलिनोमियल्स को कैसे सॉल्व करना है। 3 जो इन दोनों के पास है इसके पास नहीं है, हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं 3x² प्लस 8x प्लस 4। ये 3 यहाँ पर ऑलरेडी है डेनोमिनेटर में, तो यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होता है, सिर्फ इस डेनोमिनेटर के पास 1 था तो इसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो गई हमारी पॉलिनोमियल। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं 3x² प्लस 8x प्लस 4, राइट। अब आगे का काम क्या है, ये 3 हमने हटा दिया। कल हमने सीखा था कि हमें ये 3 रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा मुझे इसके साथ एक चीज़ यूज़ करनी होती है, जो है एक इंटीजर के लिए मुझे k लगाना होता है। इसके बिना आपका क्वेश्चन इनकम्प्लीट रह जाएगा। यूज़ इट, आपको ये इंटीजर लगाना है, क्योंकि हमें पता है जैसे हमने 3 लगाया हुआ था वैसे यहाँ पर कोई दूसरा इंटीजर भी अगर होगा तो भी कोई भी पॉलिनोमियल बनेगा, उसका सम और प्रोडक्ट यही आने वाला है। अब देखिए हमें मिल चुकी है पॉलिनोमियल, लेकिन आगे का काम बचा है। क्या बचा है, फाइंड इट्स ज़ीरोज़। पॉलिनोमियल मिल जाएगी तो ज़ीरोज़ निकाल सकते हैं ना। क्या फॉर्मूला यूज़ होगा ज़ीरोज़ निकालने के लिए, मैं ये रब करती हूँ, नोट कर लीजिए पहले, इतना जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, पॉलिनोमियल यहाँ रखते हुए इसके आगे का काम है हमें इसके ज़ीरोज़ निकालने हैं। तो अब तो हमें ये बहुत अच्छे से आ चुका है ज़ीरोज़ निकालने के लिए। अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है तो ज़ीरोज़ निकालने के लिए हमें सिर्फ फैक्टराइज करने की ज़रूरत पड़ती है। फैक्टराइज यानी कि मल्टीप्लिकेशन करने पर 12 आना चाहिए और एडिशन आना चाहिए 8। हम 12 के नज़रिए से सोच के चलते हैं, विच इज़ 6 और 2। 6 और 2 को मल्टीप्लाई किया 12 आया, और अगर मैंने इन दोनों को जोड़ा तो आई गेट 8। बहुत आसान है। अब सॉल्व कर लेते हैं। 3x² प्लस 8 को ब्रेक करके लिखना है, स्प्लिट किया मैंने, 6x प्लस 2x लिखा। नो चेंज इन 4, राइट। पेयरिंग की, इन दोनों में से कॉमन आने वाली चीज़ें है 3 एंड x, यहाँ बचा 3x प्लस 2। अच्छा, इसमें क्या बचा, आई एम सॉरी, मैं 3 कॉमन ले चुकी हूँ तो यहाँ सिर्फ x बचा, x प्लस 2। इन दोनों में से मैं प्लस 2 कॉमन ले रही हूँ तो x प्लस 2 बचा। अब मेरे पास 2 फैक्टर्स आ चुके हैं, एक आ चुका है 3x प्लस 2 और दूसरा फैक्टर है x प्लस 2। इन दोनों से हमारे ज़ीरोज़ भी निकल आएंगे, एक ज़ीरो हो जाएगा, x इक्वल -2/3 एंड -2। ईजी। तो ये क्वेश्चंस थे जो आप सिंपली फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे और आपको ज़ीरोज़ मिल जाएंगे, और ज़ीरोज़ मिल जाएंगे, पॉलिनोमियल मिल जाएगा, तो फिर आप ज़ीरोज़ आसानी से निकाल सकते हैं। ये था इसका फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड वाला करते हैं जल्दी से, मैं इसको रब कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर सम इज़ गिवन टू बी -2/3 एंड प्रोडक्ट इज़ गिवन टू बी -9। पॉलिनोमियल लिखना बहुत ईजी है। पॉलिनोमियल लिखने के लिए मैंने फॉर्मूला लिखा जल्दी से, px यानी कि x² माइनस sx प्लस p। x² की जगह x² माइनस सम की जगह मैं यहाँ पे रख रही हूँ माइनस का 2/3 x प्लस p की जगह मैंने रखा -9। देखिए कितना इम्पॉर्टेंट है हमें इनके साइन को लिखना, और जो जिस पोजीशन पर है उसको वैसे ही लिखना। लेट्स से मैं माइनस के 2/3 को लिखने से पहले ये साइन यहाँ नहीं लगाती तो फिर साइन गलत हो जाता, राइट। यहाँ पर माइनस पहले से था, सम की जगह ये जो चीज़ है सिर्फ मुझे इतना ही रखना है। आप ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स अगर मिस कर देते हैं तो आगे चल के ये ब्लंडर हो जाते हैं, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। फिर बन जाता है x² प्लस 2/3 x प्लस, अच्छा ये प्लस है तो साइन यहाँ पर माइनस का ही रह जाएगा, प्लस माइनस माइनस साइन। ये बन चुकी है पॉलिनोमियल। अब हम इसके रूट्स बना लेते हैं। वैसे इसका रूट हम पहले बना चुके हैं। 9 को मुझे किसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना, 9 को मैंने लिखा 3 और √3 इस फॉर्म में, क्योंकि ये दोनों मिलके 3 बन जाएंगे, 3 × 3 9, और इन्हीं दोनों से मुझे 2√3 मिल जाएगा। यानी मैं एक काम कर सकती हूँ, इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करके ले लेती हूँ और एक अलग ले लेती हूँ √3। ये बन चुके हैं मेरे 2 नंबर्स जिनको यूज़ करके मैं 2√3 और 9 दोनों यूज़ कर सकती हूँ। यानी x², 2√3 के लिए मैं लिखने वाली हूँ 3√3x और माइनस का √3x -9। अब कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से आया x कॉमन, x प्लस 3√3। यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, यहाँ पर तो √3 है, इसके पास नहीं है, इसके पास नहीं है क्या, बिल्कुल है ना।
9 को तो मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ ना, 3√3√3। तो मैं 9 को, क्योंकि मुझे कॉमन लेने की ज़रूरत है, मैं ये सारा हटा देती हूँ, वी डोंट नीड दिस एनी मोर। हाँ, 9 की जगह मैं लिख रही हूँ 3 × √3 × √3, ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए मैंने कॉमन क्या क्या लिया। मुझे सिर्फ √3 कॉमन लेना है, यानी कि माइनस का √3, माइनस √3 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा, माइनस का साइन ऑलरेडी कॉमन आ चुका है, साइन बदल जाएगा, x का साइन पॉजिटिव, माइनस कॉमन आ चुका है तो प्लस बचा, √3 बाहर चला गया तो अंदर क्या बचा, 3 बचा और √3 बचा। इजी। अब देखिए हमारे दोनों फैक्टर सेम है, तो इसका मतलब हमने जितना काम किया अभी तक उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। x + 3√3 एक रूट बन चुका है और x - √3 एक रूट बन चुका है, और इसके साथ ही बन जाते हैं हमारे पास अल्फ़ा बीटा, जो कि एक वैल्यू -3√3 और दूसरी वैल्यू विल बी √3। नोट कर लीजिए क्वेश्चन, फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा -3/2√5 which is given to be a sum and -1/2 is given to be the product। तो हमारे पास पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या है, x² - sx + b, राइट। x² की जगह x², s की जगह मैंने यूज़ किया -3/2√5, x + p की जगह -1/2। अब x² माइनस की वजह से ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, 3/2√5x, और ये हो गया -1/2। इतना क्लियर है। अब हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने का मतलब है मुझे 2√5 ये जो है एलसीएम लेना पड़ेगा। मैंने एलसीएम लिया 2√5। 2√5 लेना पड़ेगा कि 4√5 लेना पड़ेगा। देखिए अगर मैं 4√5 लेती हूँ तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2√5 2 को डिवाइड कर सकता है। तो एलसीएम लेने का मतलब है मुझे छोटे से छोटा नंबर लेना है जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता है, राइट। तो 2√5 आया वो नंबर। 2√5 को 1 से डिवाइड किया, 2√5, यानी कि x² के साथ सीधा सीधा 2√5 मल्टीप्लाई हो गया x²। अब ये तो इसके साथ सेम था, तो इसका मतलब ये दोनों डिवाइड होके अगर 1 आएगा तो मुझे 3x में कोई चेंज ही नहीं करना है। -2√5 और 2 डिवाइड होंगे, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है, डिवाइड होंगे तो हमारे पास √5 बचेगा। √5 बचेगा तो 1 से मल्टीप्लाई होके मेरे पास आ जाएगा √5। और फिर से हमने देखा सेम चीज़ नीचे आ रही है पॉलिनोमियल में, तो हम इसे हटा सकते हैं। यानी अब मैं इसे रिमूव कर दूंगी तो भी मेरे पास जो पॉलिनोमियल है वो आ चुकी है। पॉलिनोमियल आ चुकी है तो अब हमें इसका फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन करने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट कितना है और सम कितना है। प्रोडक्ट मुझे लेना है 2√5 × √5, यानी कि 2 5s are 10। शॉर्टकट है क्योंकि अब हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस कर लिए हैं। सम होना चाहिए 3। तो देखिए ये क्वेश्चन आई थिंक हमने पहले किया हुआ है। प्रोडक्ट हमारा जो है वो 5 और 2 से बन जाएगा, और 5 और 2 से 3 भी आ जाएगा। 5 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 10 आ रहा है ना, और 5 और 2 के सब्ट्रैक्शन से मुझे 3 भी मिल जाएगा। बस लिखने के टाइम पर मुझे साइन का ध्यान रखना है। कैसे, 2√5x², नो चेंज। इस नंबर को लिखने के लिए, 3x को लिखने के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ 5 और 2 को, लेकिन मुझे रूट वाले यूज़ करने क्या नहीं, रिक्वायर्ड नहीं है। सिंपल, 5x - 2x, दोनों माइनस होंगे तो 3 आएगा, मल्टीप्लाई होंगे तो 10 आ जाएगा। यहाँ पे क्या कॉमन आया, माइनस का √5, नहीं मतलब -√5 हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब लेते हैं कॉमन। कॉमन लिया, इसका मतलब इन दोनों में से √5 कॉमन आ जाएगा। √5 कॉमन आया तो यहाँ बचा 2x, x भी कॉमन लेना होगा ना, दोनों के अंदर है। √5x कॉमन आया, यहाँ बचा 2x। यहाँ पे 5 के अंदर 2 √5 थे, एक √5 बाहर चला गया और x भी चला गया। अब मेरे पास एक √5 बचा। ये कैलकुलेशन अब हमें अच्छे से आती है, राइट। हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस कर लिए हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ माइनस का साइन कॉमन है, तो मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ 1, राइट, -1। तो अंदर क्या बचा, 2x + √5। क्या हमारे दोनों फैक्टर सेम आ चुके हैं, ऑफ कोर्स आ चुके हैं। यानी कि अब हमारे पास जो पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन से हमें रूट्स मिले वो रूट्स हो चुके हैं। शैल आई रब दिस ऑल ना,
हाँ वो रूट्स हो चुके हैं, 2x प्लस रूट 5 एक फैक्टर आ गया है, सेकेंड फैक्टर आ गया है रूट 5 x माइनस 1। तो x की दोनों वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं। x की एक वैल्यू आ गई है माइनस अंडर रूट 5/2, सेकेंड वैल्यू आ चुकी है 1/√5। ईजी। इसके साथ ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। अब हम आते हैं थोड़े से और टिपिकल क्वेश्चंस पर। आई थिंक ये लेवल 1 के क्वेश्चंस थे, लेवल 2 के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नोट कर लीजिए इफ़ यू वांट टू। क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये वो क्वेश्चंस है जो एक्चुअल में बोर्ड में आते हैं। हमारे क्वेश्चंस का जो पैटर्न होता है, प्रैक्टिस तक के जितने क्वेश्चंस हमने किए वो सारे क्वेश्चंस तो वो थे जिससे हमें ये समझ आ रहा है कि हमें सम और प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करने होते हैं, या फिर जीरोस अगर हमारे पास है तो उनके जो फंक्शंस है वो क्या क्या है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट होते हैं जो कि एक्चुअल में हमारे एग्जाम्स में या फिर बोर्ड में पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। इन्होंने कहा पॉलिनोमियल तो ठीक है, अल्फा बीटा इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस हैं। अब हमें फाइंड करनी है इसकी वैल्यू। अल्फा बीटा तो पता नहीं है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। स्टार्ट करते कैसे करना है। सबसे पहले जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें गिवन है हम इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई मतलब जिसको हमें सॉल्व करना है, जिस पार्ट को सॉल्व करना है उसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास क्या आया, ये था 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस 2 बीटा। अल्फा बीटा मुझे लेने पड़ेंगे एलसीएम की फॉर्म में। अल्फा बीटा अल्फा को डिवाइड करेगा तो बचेगा बीटा, बीटा यहाँ आ गया। अल्फा बीटा बीटा को डिवाइड करेगा बचेगा अल्फा, अल्फा इंटू 1 इज अल्फा माइनस 2 बीटा। अब देखिए हमारे पास क्या क्या चीजें यहाँ पर आ गई है। यहाँ आ चुका है प्रोडक्ट, यहाँ आ चुका है सम और यहाँ आ चुका है प्रोडक्ट। अगर इस क्वेश्चन में से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हम देखें तो हम इसमें से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालना जानते हैं -b/a। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालना भी हमें आता है विच इज c/a। बस वही वैल्यूज हमें इसमें पुट करनी है और हमें आंसर मिल जाएगा। अब जल्दी से हम प्रोडक्ट और सम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं। कैसे? जैसे मेरे पास थी fx, राइट। fx गिवन है x² माइनस 5x प्लस 4। तो इसके थ्रू मुझे मिल जाता है अल्फा। पहले मुझे a b से अलग कर लेना चाहिए। a इज 1, b इज -5, c इज 4। a b c मिल गए। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? अल्फा प्लस बीटा है मेरे पास अब -b/a यानी -5/a यानी 1, यानी अल्फा प्लस बीटा तो आ गया 5 और अल्फा इंटू बीटा कितना है यानी c/a। c कितना है 4/1। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई 4। इसी चीज को हम अपनी इस इक्वेशन में रख देते हैं। लेट्स गिव इट अ नंबर 1। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन यानी इस पॉलिनोमियल में रखते हैं। पहले पॉलिनोमियल राइट डाउन कर लेते हैं। बीटा प्लस अल्फा माइनस 2 बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। बीटा प्लस अल्फा की जगह मुझे सम रखना है विच इज 5 माइनस 2 की जगह 2, अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट यानी 4, अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट यानी 4। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 यहाँ पर पहले मुझे इन दोनों को सॉल्व करना है। यहाँ क्या बचा 5 माइनस 8 यानी कि -3, -3/4 इज द आंसर। अब इसका स्क्रीनशॉट सेव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.1 आर.डी. शर्मा सॉल्यूशंस। तो अब की बार हमारे पास उसी क्वेश्चन का एक सिमिलर क्वेश्चन है जिसमें fy इज गिवन हियर और हमें 1/अल्फा प्लस 1/बीटा कैलकुलेट करना है। मैंने अभी आपको बताया कि हमें सबसे पहले इसकी बजाय इसको सॉल्व करना है। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को अगर मैं थोड़ा सा भी सिंप्लीफाई करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है। हमने लिया यहाँ पर एलसीएम, अल्फा बीटा आया,
यहाँ आ गया बीटा, यहाँ आ गया अल्फ़ा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया, ऊपर कर दिया गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, बीटा हियर अल्फ़ा हियर, बीटा प्लस अल्फ़ा आ गया। अब ये क्या चीज़ है, सम, और ये क्या चीज़ है, प्रोडक्ट। यानी इसकी जगह मुझे रखना है माइनस बी अपॉन ए और इसकी जगह रखना है सी अपॉन ए। मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 दे के यहीं पे छोड़ देती हूँ। अब माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। एफ वाई इज गिवन टू बी 5y² माइनस 7y प्लस 1। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास a है 5, b है -7 और c है 1। अब हम कैलकुलेट करते हैं माइनस बी अपॉन ए, जिसका मतलब है सम। माइनस बी अपॉन ए का मतलब ये वाला साइन माइनस का जो था वो हट जाएगा, a यानी कि 5, 7 अपॉन 5 आ गया, राइट। माइनस पहले से लगा हुआ था, इसकी वजह से ये वाला साइन खत्म हो गया। प्रोडक्ट यानी कि c अपॉन ए इक्वल्स 1 अपॉन 5। बस यही वैल्यूज़ हम यहाँ पुट कर देंगे। मैं बाकी का पार्ट यहाँ सॉल्व कर देती हूँ, सॉरी फॉर दिस। बीटा प्लस अल्फ़ा का मतलब हुआ 7 अपॉन 5 टू बी डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा विच इज़ 1 अपॉन 5। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इसको सॉल्व करने का वे है 7 अपॉन 5 इंटू, ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में चला जाता है और हो जाता है 5 अपॉन 1, रेसिप्रोकल है ना। 5 खत्म हो चुका, आंसर बचा है सिर्फ 7। सो हियर इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। नोट कर लीजिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 5, आर डी शर्मा, एक्सरसाइज 2.1। एंड अगेन वी हैव द सिमिलर क्वेश्चन जिसमें हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है जिसके रूट है अल्फ़ा एंड बीटा, लेकिन उन्हीं को यूज़ करके मुझे ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और हमने डिस्कस किया कि हमें सबसे पहले इसको सॉल्व करना चाहिए। डिस्कशन की इसको सॉल्व करने के लिए हमने किया 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा हमारे पास आ चुके हैं एलसीएम की फॉर्म में, तो बीटा यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, अल्फ़ा यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, लेकिन अल्फ़ा बीटा इसके नीचे तो है नहीं, राइट। तो अल्फ़ा बीटा यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। ये पूरा अल्फ़ा बीटा 1 से डिवाइड होगा तो अल्फ़ा बीटा बचेगा, वही अल्फ़ा बीटा इस अल्फ़ा बीटा को स्क्वायर कर देगा। अब हम आते हैं हमारे ABC कैलकुलेशन पर, जिससे कि हम अल्फ़ा बीटा सम कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या थी, x² माइनस x माइनस 4। इसका a हम कैलकुलेट करते हैं 1, b इज़ -4 एंड c इज़ ऑल्सो -4। अच्छा, इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 1 भी नाम दे दिया है। आगे सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहाँ से हमें मिल चुका है अल्फ़ा प्लस बीटा, जिसका मतलब होगा माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए का मतलब -4 अपॉन 1, सिंपली इट इज़ 4। अल्फ़ा बीटा यानी c अपॉन ए, c पहले से -4 है, a 1, तो ये रह गया माइनस का 4। अब यही वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुट इन इक्वेशन 1, शॉर्टकट लिख रही हूँ, ओके। बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। बीटा प्लस अल्फ़ा की जगह हम रख सकते हैं सम, यानी 4, माइनस की जगह माइनस अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर, और नीचे अल्फ़ा बीटा यानी कि 4। ओके, सो यहाँ हो गया 4 -4 का स्क्वायर इज 16/4, यहाँ बचा -12/4, तो आंसर हमारे पास आ जाता है डिवाइड होने के बाद -3। आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 आर डी शर्मा सॉल्यूशंस। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, हाउ इज इट टुडे। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नए पैटर्न के क्वेश्चंस। अब इन क्वेश्चंस का पैटर्न बिल्कुल अलग है। अब यहाँ पर हमारे पास जो पॉलिनोमियल गिवन है, उस पॉलिनोमियल के अंदर एक के लेटर भी है, और ये कह रहे हैं कि आप ये बताओ इस के की वैल्यू क्या होगी। और हमारे पास जो कंडीशन गिवन है वो ये है कि हमारे जो रूट्स है यानी जो जीरोस हैं वो एक दूसरे के नेगेटिव है।
यानी हम मान के चलते हैं एक 0 अगर 7 आता है तो दूसरा आना चाहिए -7, 6 है तो दूसरा है -6। तो इस तरह के जीरोस गिवन है और कह रहे हैं कि आप बताओ कि इसमें k की वैल्यू क्या होगी। ऐसे क्वेश्चंस है जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं। थैंक्स टू दिस राइटर जिसने इतने सारे क्वेश्चंस आपको दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, और यही क्वेश्चंस है जो एक्चुअल में हमें एग्जाम्स में फॉलो करने होते हैं, जो हमारे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में। अब इन क्वेश्चन को करने का तरीका लग रहा होगा टिपिकल है, लेकिन दीज आर रियली रियली इजी। हमारे पास अभी तक सिंपल वही 3 फॉर्मूले हैं, या तो पॉलिनोमियल राइट करना या फिर सम और प्रोडक्ट। तो यहाँ पर क्या यूज होता है, सम और प्रोडक्ट ही यूज होता है, ठीक है। तो इसमें कुछ घबराने की बात नहीं है। आपको ये दिया गया है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आप इसमें देखिए सम और प्रोडक्ट क्या है। सम सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ, हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो है 4x² माइनस 8kx माइनस 9, ये सॉल्यूशन। इसके अंदर हमारे पास a की वैल्यू इज 4, b इज -8। सही लिखा मैंने, k नहीं लिखा ना, k लिखना जरूरी है, -8k, और c इज -9। प्लीज ये छोटी छोटी मिस्टेक्स ध्यान रखिए, 4 -8k एंड -9। मेरे पास ABC आ चुके हैं। अब हम आते हैं हमारे पॉलिनोमियल्स के लिए जो जीरोस थे उनकी कंडीशन क्या दी हुई है। हमें बताया गया है कि ये जीरोस कुछ ऐसे हैं कि एक दूसरे के नेगेटिव है। यानी अगर मैं जीरोस के बारे में बात करूं, एक जीरो, लेट द जीरोस बी जीरोस, लेट द जीरोस बी अल्फा। एक अगर जीरो मैंने अल्फा लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा, उसका नेगेटिव, यानी -अल्फा, राइट। अब इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करती हूँ सम, तो सम कितना आना चाहिए, सम यानी कि -b/a, सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा, -b/a मतलब -8k, जिसके ऊपर माइनस का साइन अलग से है, और a इज 4, सम मतलब अल्फा माइनस बीटा, तो है ही नहीं हमारे पास, बीटा की जगह हमारे पास अल्फा का ही नेगेटिव है, अल्फा माइनस अल्फा इक्वल्स माइनस माइनस दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेरे पास बचेगा 8k/4, 8k/4, यहाँ से मेरे पास बचा 0 इक्वल्स 8k/4, ये यहाँ पर जाएगा 0 हो जाएगा, 4 0 को मल्टीप्लाई करेगा तो 0, 8k, तो इसका मतलब k की वैल्यू भी जो आएगी 0/8, यानी कि 0 ही रहेगी, यानी k है ही नहीं। k अगर 0 है तो ये भी 0, x भी 0। तो ये कैसा पॉलिनोमियल है जिसमें हमारे पास b 0 है, b है ही नहीं, तो k की वैल्यू यहाँ पर एक्चुअल में 0 आएगी। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7, और अब हम इसी टाइप के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, आर.डी. शर्मा सॉल्यूशंस एक्सरसाइज 2.1। वहाँ पर अब जो हमारा पैटर्न है मैंने डिस्कस किया था लास्ट क्वेश्चन में, चेंज हो चुका है। अब गिवन है हमारे पास एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें k है और हमें उस k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और अभी तक हमें पता है हम 2 ही फॉर्मूले यूज कर रहे हैं, या तो सम का या प्रोडक्ट का, तो ये क्वेश्चन भी उसी के थ्रू होने वाला है, इसलिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से कर लेंगे। सो व्हाट इज नेक्स्ट टू बी डन, सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज दिस इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। अब क्या कह दिया इन्होंने, ये इनका कहना था कि जो इनका जीरोस है ना उनका सम और प्रोडक्ट इक्वल है। जैसे कि अगर मेरे पास अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा इंटू बीटा है, इन दोनों के अंदर समानता है, ये दोनों इक्वल है, राइट। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ये तो होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c/a, ये दोनों इक्वल है। बस यही से हम अपने अल्फा बीटा ABC की वैल्यू पुट कर देंगे और k की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इक्वेशन है क्या हमारे पास, इक्वेशन है पॉलिनोमियल है kt² प्लस 2t प्लस 3k। अब इसके अंदर a क्या है, a हमारे पास k है, b क्या है, b है 2 और c है 3k, है ना। k के बाद t तो नहीं लगा देंगे ना। देखिए कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने हमारे पास ऐसा पॉलिनोमियल दिया है ताकि आप x x करते करते कहीं सिर्फ x के बारे में ना सोचने लगे। यहाँ पर एक्चुअल में t दे दिया है t², इसका मतलब यही हमारा पॉलिनोमियल है जो कि t का है,
और k क्या होगा फिर, k इसके साथ लगा हुआ कॉफिशिएंट है, तो a हमारा यानी कि जो टी स्क्वायर का कॉफिशिएंट है वो हमारा k काउंट होगा, और t का कॉफिशिएंट यानी कि जो सिर्फ x होता था उसको कॉफिशिएंट 2 है, और c है हमारे पास 3k। इतना क्लियर है। अब हम अपने क्वेश्चन के एंड पर आते हैं जिससे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। b की माइनस की जगह माइनस, b की जगह 2, a की जगह मैंने फिल किया k, c की जगह 3k, और a की जगह मैं k पुट करती हूँ, राइट। अब देखिए ये दोनों नीचे डेनोमिनेटर में जो k आ रहे हैं ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। -2 इक्वल आ रहा है 3k के, यानी कि k की वैल्यू निकालने के लिए मैं 3 को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाती हूँ, जो कि यहाँ पर मल्टीप्लाई में था तो इस तरफ आके डिवाइड हो गया। इस तरह से मेरे पास k की वैल्यू आ चुकी है -2/3। इट वॉज दैट ईजी क्वेश्चन, जल्दी से आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आर डी शर्मा सॉल्यूशंस एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। अब देखो के वाले क्वेश्चन जैसा नहीं है ना जिसमें हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वापस हम अपने उसी पैटर्न पर आ जाते हैं। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सॉल्यूशन इज अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। सिंप्लीफाई अगर मैं करती हूँ तो मैं ये कर सकती हूँ ना कि अल्फा बीटा कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा। अब जिसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है उसमें एक प्रोडक्ट है और एक सम है। ये प्रोडक्ट और सम तो मैं आसानी से यहाँ से कैलकुलेट कर सकती हूँ, जो कि मेरे पॉलिनोमियल के अंदर मुझे अपने फॉर्मूले से मिल जाता है। कौन सा फॉर्मूला भाई, अल्फा प्लस बीटा का, यानी -b/a। -b का मतलब -5, a का मतलब हो गया 4 यानी 5, और प्रोडक्ट मतलब अल्फा बीटा मतलब c/a। c/a का मतलब -1/4। बस ये दो वैल्यूज़ हम यहाँ रखेंगे और मुझे मिल जाएगा आंसर। पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1, पुट इन 1 इक्वेशन, what equation do we have, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा की जगह हम रख सकते हैं ये वाली वैल्यू, अल्फा बीटा इक्वल्स -1/4, और इनके सम की जगह मैं रख सकती हूँ वैल्यू अल्फा प्लस बीटा वाली, मतलब 5 रख सकती हूँ। तो आंसर आ चुका है मेरे पास -5/4। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बिल्कुल सिमिलर है, जल्दी से आप इसे नोट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, आर डी शर्मा सॉल्यूशंस एक्सरसाइज 2.1। अब यहाँ भी हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जैसा ही है। यहाँ पर सिर्फ हमारी इक्वेशन जो गिवन है वो बदल दी गई है और थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है, लेकिन घबराना नहीं है ये सिमिलर क्वेश्चन। वही चीज़ है, अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जिसमें हमें फाइंड आउट करनी है इसकी वैल्यू। जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हम उसी को सिंप्लीफाई करेंगे। सॉल्यूशन सेज अल्फा 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा रेज टू द पावर 4। इसमें से मैं कॉमन ले सकती हूँ क्या, अल्फा बीटा। कितनी पावर कॉमन आ सकती है, क्यूब है ना। अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा सिर्फ अल्फा, यहाँ बचेगा सिर्फ बीटा। मैंने क्यूब क्यों कॉमन लिया, क्यूब इसलिए कॉमन लिया क्योंकि क्यूब अल्फा क्यूब यहाँ भी है और अल्फा क्यूब यहाँ भी है, तो दोनों 3 पावर मैक्सिमम जो है वो अपना दे सकते हैं कॉमन। तो ये कॉमन आ गया अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, अंदर बचा अल्फा प्लस बीटा। आगे का सॉल्यूशन देखते हैं। अब मुझे इसको तो पता है ना, ये है क्या, ये एक्चुअल में अल्फा बीटा का क्यूब है, और ये क्या है, ये सिर्फ अल्फा प्लस बीटा है। इसका मतलब मुझे अगर प्रोडक्ट और सम यहाँ पर भरने को मिल जाए तो मेरा आंसर सिंप्लीफाई हो जाएगा, जो कि हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। हाँ, तो PT इज गिवन टू बी t स्क्वायर -4t + 3। A है हमारा 1, B है -4 और C है 3। तो इसका मतलब मेरे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -b/a। -b/a मतलब -4/1 यानी 4। अल्फा बीटा कितना आ गया, c/a यानी 3/1 यानी कि 3। प्लीज़ अगेन आप ये वाले साइन के मिस्टेक मत कीजिएगा।
माइनस बीटा बी अपॉन ए का मतलब है माइनस तो हमें लगाना ही है, फिर बी का जो साइन है ओरिजिनली वो साइन यहाँ पर रहेगा जो बाद में जाके कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ 3 आएगा। ये दोनों वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर देते हैं यहीं पर। अल्फ़ा बीटा की जगह मैं रख देती हूँ 3 का क्यूब, राइट, और अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह मैंने रख दिया 4। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये है 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। 9 तो नहीं है ना इसका आंसर, ये 3 का क्यूब है। ओके, डू नॉट फॉरगेट 3 का क्यूब यानी कि 27 और 4 यानी 4 मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 108। So this is your question number 9. No, I think this is question number 10 and the last question. I'm sorry. Yes, this is question number 10. Question number 6, exercise 2.1 RD Sharma solutions. हमारे पास फिर से सिमिलर क्वेश्चन है। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx x square plus x minus 2. I think this must be my hair. My goodness. Find the value of 1 upon alpha minus 1 upon beta. तो हमें करना क्या है यहाँ पर, पॉलिनोमियल गिवन है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिमिलर क्वेश्चन है बट ये सेम क्वेश्चन नहीं है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्यों, देखते हैं। हमें इसे सिंप्लीफाई करना होता है, राइट। पहले हम इसी को सिंप्लीफाई करें। 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा। अब देखिए, अगर मैं अल्फ़ा बीटा को एलसीएम लेती हूँ तो यहाँ पर मेरे पास आएगा बीटा और यहाँ पर आएगा अल्फ़ा। क्या इसे हम सम कह सकते हैं? ये तो सम है ही नहीं, ये तो डिफरेंस है, राइट। तो सम कहाँ से आएगा? सम लाने के लिए हमें करना पड़ेगा थोड़ा सा काम। कैसे करेंगे? हम बीटा माइनस अल्फ़ा को कैलकुलेट करने के लिए हेल्प लेते हैं थोड़े से रफ वर्क की। इसको मैं साइड में करती हूँ क्योंकि अब जो मेन हमारा काम होने वाला है वो है अल्फ़ा प्लस बीटा के स्क्वायर का फॉर्मूला याद है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। सेकेंड थिंग, अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर के फॉर्मूला होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस, प्लस वाले में दोनों जगह प्लस रहता है, पूरा प्लस रहता है, राइट। माइनस में यहाँ पर आता है माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। हमें करना क्या है, हमें एक्चुअल में बीटा माइनस अल्फ़ा चाहिए, या मैं ये भी कह सकती हूँ कि मैं अगर माइनस कॉमन ले लेती हूँ तो मैं सिर्फ इतनी चीज़ कैलकुलेट कर लूँ, अल्फ़ा माइनस बीटा। अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू कहीं से मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। अब हमें ये वाली चीज़ कैलकुलेट करने के लिए ये सब करना पड़ रहा है। क्या करेंगे, अब 2 इक्वेशंस आ चुकी है, हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 and 2। सब्ट्रैक्ट करें तो मतलब सबका साइन चेंज करना है, राइट। यहाँ साइन चेंज, ये प्लस का नंबर है ना, माइनस का, ये प्लस का है, माइनस है प्लस, ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। इक्वल के इधर वाला काम डन। अब इक्वल के इधर वाला इक्वल, इसके अंदर क्या क्या हो गया, ये खत्म हो गया, 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये क्या बचा 4 अल्फ़ा बीटा, राइट। 4 अल्फ़ा बीटा बचा। अब भी हमारा काम पूरा नहीं हुआ, हमें तो चाहिए अल्फ़ा माइनस बीटा। तो एक काम करते हैं ना, अल्फ़ा माइनस बीटा को यहाँ रखते हैं और इसको भी वहाँ भेज देते हैं। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर हमने यहाँ रखा, सिर्फ इतना। इसके आगे जो माइनस का साइन है इसको भी रख ही लेते हैं फिलहाल। इक्वल, यहाँ क्या क्या आया 4 अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा इधर आया ना, माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब आते हैं हम अपने इस चीज़ पर। हमें तो सिर्फ अल्फ़ा माइनस बीटा चाहिए, तो हम हटाते हैं इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर हटेगा तो क्या होता है, इसका अगर स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ चला जाएगा अंडर रूट का साइन, यानी कि ऐसे 4 अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर। ध्यान है ना, जब हम यहाँ का स्क्वायर कैंसिल करते हैं इक्वल का एक तरफ का, तो दूसरी तरफ अंडर रूट का साइन जाता है। अब यहाँ क्या बचा, हमारे पास अल्फ़ा माइनस बीटा के ऊपर माइनस का साइन बचा है और इस वाले के अंदर ऐसी कुछ वैल्यूज़ बची है 4 अल्फ़ा बीटा
अब ये माइनस हटाने के लिए हम माइनस हटाने की ज़रूरत ही नहीं, इसी को बस यूज़ कर लेते हैं। अब ये वाली जो वैल्यू है, ये पूरा का पूरा, ये हम इसकी जगह लिख सकते हैं ना, तो मैं इसको हटा देती हूँ। देखो हमें चाहिए था माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह कुछ ऐसा जिसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो वो ये आ चुकी है। इसको कह देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। ये वैल्यू जब हम इसमें रखेंगे तो मेरे पास कैसा पॉलिनोमियल हो गया, ये बन चुका है माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह ये रखने से 4 अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर पूरे के ऊपर अंडर रूट, और नीचे है अल्फ़ा बीटा। बस यानी कि मुझे एक्चुअल में जो है ना ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है इसकी जगह, है ना, ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, डन। अब इसको कैलकुलेट करने का मतलब है मुझे अल्फ़ा बीटा की जगह रखना पड़ेगा c/a, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह रखना अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह रखना होगा -b/a। बाकी सब चीज़ें हटा देती हूँ, नोट कर लीजिए इतना पहले आप जल्दी से। यहाँ से हटा रही, ठीक है। हाँ, तो हमें सिंप्लीफाई करना है 4 अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा और इसके ऊपर अंडर रूट। 4 अल्फ़ा बीटा का मतलब हुआ 4, अल्फ़ा बीटा का मतलब हुआ c/a यानी कि -2। शॉर्टकट में लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप भी काम कर लो। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हो गया -b/a यानी कि -1 और उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा यानी कि c/a यानी कि -2। तो ये हो गया हमारे पास 4 और -2 मल्टीप्लाई हुए -8, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, डिवाइडेड बाय -2। तो ये बन चुका है -9/-2 यानी कि 3/2। आप सिंपली इसे लिख सकते हैं 3/2।